प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल के नए परिसर का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से करेंगे। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मौजूदा जांच कमेटियों पर रोक लगाई। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर कोरोना के बाद निमोनिया से पीड़ित हो गई है और आईसीयू में भर्ती कराया गया है। लखनऊ, यूपी के 52 IAS अफसरों को प्रेक्षक बनाया गया। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में प्रेक्षक नियुक्त। 14 जनवरी को डायल 112 भवन में होगी वर्चुअल मीटिंग। चुनाव आयोग ने 25 IAS अफसर ड्यूटी में लगाए। जितेंद्र कुमार, पवन कुमार, प्रांजल यादव प्रेक्षक बने। अभय, जोहर बिन सगीर, आंद्रा वामसी प्रेक्षक बने। डॉक्टर हरिओम पंधारी यादव, अखिलेश मिश्रा प्रेक्षक बने। लखनऊ, डीजीपी मुख्यालय में आज वैक्सीनेशन कैंप। डीजीपी समेत सीनियर अधिकारी लेंगे हिस्सा। गोमतीनगर सिग्नेचर बिल्डिंग में कल 11 बजे कैंप लगेगा। दिल्ली, बीजेपी दफ्तर में सुबह से चली बैठक। करीब 11 घंटे तक चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। यूपी बीजेपी प्रत्याशी चयन पर चली मैराथन बैठक। बैठक में स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी हुई चर्चा। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर कहा कि आजादी के समय जो युवा पीढ़ी थी, उसने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने में एक पल नहीं लगाया। लेकिन आज के युवाओं को देश के लिए जीना है और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करना है। वर्ष 2022 का ये साल आपके लिए, भारत की युवा पीढ़ी के लिए बहुत अहम है। आज हम 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल मना रहे हैं। ये नेताजी सुभाष बाबू का 125वीं जन्म जयंती का वर्ष भी है। और 25 साल बाद देश आजादी के 100 वर्ष भी मनाएगा। यानी 25 का ये संयोग निश्चित रूप से भारत की भव्य दिव्य तस्वीर बनाने का योग भी है। आजादी के समय जो युवा पीढ़ी थी, उसने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने में एक पल नहीं गवाया था। बट टुडेज यूथ हैज टू लिव फॉर द कंट्री एंड fulfill the dreams of our freedom fighters. महर्षि अरबिंदो ने कहा था, a brave, frank, clean-hearted, courageous and aspiring youth is the only foundation on which the future nation can be built. उनकी ये बात आज 21वीं सदी के भारत के युवाओं के लिए जीवन मंत्र की तरह है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना से 5 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 11,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 11,089 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में लखनऊ में कोरोना के 1444 नए मामले सामने। गाजियाबाद में कोरोना के 24 घंटे के अंदर मिले 1829 नए मामले। गौतम बुद्ध नगर में 1680 और मेरठ में 905 नए मामले आए सामने। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 44,466। राजधानी लखनऊ में सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 6,070। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में हो रही है बढ़ोतरी। भानुप्रतापगढ़, नक्सल मोर्चे पर तैनात एसएसबी के 19 जवान कोरोना पॉजिटिव। मचा हड़कंप, छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। बढ़ते मामलों के बीच नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान भी तेजी से संक्रमित पाए जा रहे हैं। कांकेर में एसएसबी के 19 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जानकारी के अनुसार केवटी और कन्हारगांव एसएसबी कैंप के 19 जवानों की पॉजिटिव आई है। सभी में कोरोना के हल्के लक्षण हैं। फिलहाल संक्रमित जवानों को कैंप में ही क्वारंटाइन किया गया है। रायबरेली, सपा विधायक मनोज पांडेय का बयान, मैं अपनी जनता का आशीर्वाद चाहता हूं, 2022 में फिर चुनाव जीतूंगा, 2022 का चुनाव ऊंचाहार से ही लड़ूंगा चुनाव।
बलिया 7 शराब तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिकअप से अवैध शराब की 157 पेटी बरामद, 2 बाइकें, 5 चाकू, तमंचा और 7,170 रुपए बरामद। डोपटी के शिवपुर लकी भट्टा के पास हुई गिरफ्तारी। लखनऊ गोसाइनगंज पुलिस के हत्थे चढ़े चोर। गोसाइनगंज पुलिस ने गैराज का ताला तोड़कर चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद हुआ है। गोसाइनगंज इंस्पेक्टर शैलेंद्र गिरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जेल रोड के पास से सुशांत कोर्ट सिटी के सेवई निवासी ऋषभ गोस्वामी व अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त होंडा सिटी कार, आधा दर्जन कार की बैटरी, कंप्रेशर मशीन, एसी कंप्रेशर आदि सामान बरामद हुआ है। लखनऊ अवैध निर्माण सील किया गया। एलडीए ने आज विरोध के बीच लालबाग में बन रही अवैध बिल्डिंग सील कराई। जोनल अधिकारी व विहित प्राधिकारी प्रवर्तन जोन 6 कमलजीत सिंह ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध बिल्डिंग सील कराई। उन्होंने बताया कि लालबाग में मोहित लाल पुत्र सीवी लाल द्वारा नजूल भूमि भूखंड संख्या 3, खास बाजार, आईवीवाई कोर्ट, बैरो रोड, लालबाग पर अनाधिकृत तरीके से निर्माण किया जा रहा था, जिसे सील करा दिया गया। बिल्डिंग को पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। अवर अभियंता रंगनाथ सिंह, जयावीर सिंह व मोहन यादव की मौजूदगी में बिल्डिंग सील कराई गई। लखनऊ पूर्व राज्य मंत्री समेत 7 के खिलाफ 32 लाख ठगी का मुकदमा। आवासीय योजना में फ्लैट देने का झांसा देकर पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नटवर गोयल व उनके 6 साथियों के खिलाफ सुशांत कोर्ट सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रतापगढ़ के पीड़ित ने आरोप लगाया कि नटवर गोयल ने बीसीसी टावर में फ्लैट देने का झांसा देकर 32.5 लाख रुपए हड़प लिए। रुपये वापस मांगने पर उन्हें धमकी दी गई। डीसीपी दक्षिणी के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ मकान बेचने का झांसा देकर हड़पे 50 लाख। गोमती नगर में ठगों ने एक व्यक्ति को 50 लाख रुपए में दूसरे का मकान बेच दिया। मकान में रहने के लिए पहुंचने पर परिवार वालों को इस जालसाजी का पता चला। इसके बाद पीड़ित ने जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बाराबंकी कोरोना प्रोटोकॉल के जमकर उल्लंघन। मेले में लोगों की जमकर हो रही भीड़, स्थानीय पुलिस भी नहीं दे रही ध्यान। दारोगा ने मीडिया कर्मियों को धमकाया। बिना मास्क के ही मेले में घूम रहे लोग। फतेहपुर के फतेहपुर मखदूम शाह का मामला। दिल्ली संसद भवन में फिर कोरोना विस्फोट, 119 कर्मचारी निकले पॉजिटिव। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर इस माह कोविड जांच अभियान चलेगा। कोविड के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर रेलवे के डीआरएम ने लखनऊ मंडल के स्टेशनों पर विशेष कोविड जांच अभियान जनवरी भर चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसके अंतर्गत स्टेशन एवं प्लेटफॉर्म पर आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर आने दिया जाएगा। बिना मास्क पहने यात्रियों के विरुद्ध जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मंडल के स्टेशनों एवं परिसर पर कोविड संबंधी पोस्टर और बैनर भी लगाए जाएंगे। अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों को अलर्ट भी किया जा रहा है। स्टेशनों पर आने व जाने करने वाले यात्रियों की जांच RT-PCR से कराई जा रही है। रेल प्रशासन ने अपने कर्मचारियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का अनिवार्य प्रयोग पर ही ड्यूटी करने के निर्देशित किया गया है। इस अभियान के तहत अभी तक लगभग 200 यात्रियों पर कोविड संबंधी निर्देशों की अवहेलना करने के लिए जुर्माना भी लगाया गया है। लखनऊ राजधानी लखनऊ में सर्वाधिक 1444 नए संक्रमित मरीज मिले। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा यूपी के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और लखनऊ के उत्तर विधानसभा के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा समेत राजधानी में मंगलवार को सबसे अधिक 1444 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें 499 महिलाएं व अन्य पुरुष शामिल हैं। मंगलवार को 71 मरीजों ने कोरोना को मात दी और 6070 सक्रिय मरीज हैं। रोजाना 18 से 20,000 लोगों की कोरोना जाँच हो रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के दौरान सर्वाधिक 394 संक्रमित मंगलवार को मिले हैं। वहीं हल्के लक्षण आने पर जांच कराने के बाद 223 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 241 यात्री संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। बता दें कि दूसरी लहर में बीते साल 7 अप्रैल को 1333 संक्रमित मरीज मिले थे। लखनऊ इंजीनियरिंग विभाग में हो रहे फर्जीवाड़े पर पर्दा डाल रहे अधिकारी। एलडीए के इंजीनियरिंग विभाग में होने वाले फर्जीवाड़े पर अधिकारी पर्दा डाल रहे हैं। ठेकेदार और कंपनियां लगातार फर्जीवाड़ा कर रही हैं। फर्जी दस्तावेज लगाकर विकास कार्यों के टेंडर हथिया रही हैं। मामले के खुलासे के बावजूद एलडीए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। किसी के खिलाफ एफआईआर तक नहीं दर्ज कराई गई है। एलडीए में करीब 6 महीने पहले इंजीनियरिंग विभाग में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था। एक ठेकेदार कंपनी ने फर्जी दस्तावेज लगाकर एलडीए से ठेका हथियाने का प्रयास किया था। प्राधिकरण ने जांच कराई तो पता चला कि उसके सभी दस्तावेज फर्जी हैं। इस मामले की एक विधायक ने भी शिकायत की थी। जांच में पुष्टि के बावजूद आज तक ठेकेदार की कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लखनऊ एलडीए ने 146 अपार्टमेंट में चलाया कोविड जागरूकता अभियान। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए तेजी से काम शुरू कराया है।
मंगलवार को प्राधिकरण ने 146 अपार्टमेंट में कोविड का जागरूकता अभियान चलाया। एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने शहर के विभिन्न अपार्टमेंटों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करने के निर्देश दिए थे। लखनऊ विकास प्राधिकरण के इंजीनियरों ने इसके लिए काम शुरू करा दिया है। सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि महामारी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अभी तक 146 बहुमंजिली आवासीय योजनाओं में जागरूकता अभियान चलाया गया है। इनके प्रवेश व कॉमन एरिया में बैनर, पोस्टर लगवाए गए हैं। यह कार्रवाई वृहद स्तर पर जारी है। महाराष्ट्र पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील ने आज मुंबई में विशेष पीएमएलए कोर्ट में अनिल देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर अपनी दलीलें पूरी की। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। फिरोजाबाद जिले में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, निकले 32 केस। एक्टिव केसों के आंकड़ों में भी हुई वृद्धि, मरीजों की संख्या 139 पर पहुंची। सीएमओ ने जारी किया प्रेस नोट, रिपोर्ट में कई क्षेत्रों के लोग पाए गए संक्रमित। मुरादाबाद कांठ मंदिर में लाउडस्पीकर को लेकर मामला, लाउडस्पीकर लगाने में हुए बवाल का मामला। एमपीएमएलए कोर्ट ने मंत्री भूपेंद्र सिंह को बरी किया। बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता सहित सभी आरोपी बरी। 70 से अधिक लोगों को मामले में किया गया बरी। उन्नाव, फिर बढ़ने लगे कोरोना के मरीज। आज उन्नाव में 59 कोरोना पॉजिटिव मिले। उन्नाव में कोरोना के 138 सक्रिय केस हुए। कानपुर, घाटमपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। लूट के जेवरात और नकदी किया बरामद। 4 अवैध असलहे, कारतूस और चाकू बरामद। बिजनौर, कार और बाइक की भीषण टक्कर, भाई बहन की मौके पर दर्दनाक मौत। एक महिला की हालत गंभीर। कार चालक को पुलिस ने किया अरेस्ट। नगीना देहात के बुनकी रोड की घटना। मुरादाबाद, व्यापारी के अपहरण मामले में मिली सफलता। अपहृत व्यापारी को सकुशल बरामद किया गया। 4 अपहरणकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार। 20-20 के इनामी 4 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। थाना सिविल लाइन पुलिस को मिली सफलता। 30 दिसंबर 2021 को पीली कोठी से हुआ था अपहरण। अमेरिका का बयान, भारत चीन सीमा के हालात पर हमारी नजर। रेगन का पड़ोसियों को डराने का प्रयास चिंताजनक। हम गोवा विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी और अन्य छोटी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुंबई में शरद पवार, एनसीपी। हरियाणा सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। 6 महीने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। राज्य के कृषि मंत्री के आदेशानुसार राज्य की मंडियों में फल और सब्जी विक्रेताओं को बाजार शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। राज्य सरकार द्वारा 1% बाजार शुल्क और 1% एचआरडीएफ शुल्क माफ किया जाएगा। सूचना व जनसंपर्क विभाग, हरियाणा सरकार। आईएफएस अरुण कुमार चटर्जी को किर्गिज गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अरुण कुमार चटर्जी वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं, विदेश मंत्रालय। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 11,089 नए मामले सामने आए हैं। 543 लोग डिस्चार्ज हुए और कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या 44,466 है। केंद्र सरकार ने नए सीजन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग से संयुक्त राज्य अमेरिका को भारतीय आमों के निर्यात के लिए मंजूरी हासिल कर ली है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। 5 से 14 फरवरी के बीच होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा 2021 को कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण। भारत में कोविड की 76 लाख से अधिक डोज लगी हैं, जिसके साथ भारत का कोविड टीकाकरण कवरेज 153.70 करोड़ को पार कर गया है। अब तक 18 लाख से अधिक प्रिकॉशन डोज लगाई गई हैं। चीनी कंपनियों ने सरकार को दिखाया ठेंगा। शाओमी, वीवो ने भारतीयों से कमाए 1 लाख करोड़ लेकिन नहीं दिया एक भी रुपया टैक्स। भारत के स्मार्टफोन मार्केट में चीनी कंपनियों की जड़ें जमी हुई हैं। शाओमी, ओप्पो, वीवो इन कंपनियों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। इनके लो बजट से लेकर प्रीमियम स्मार्टफोन तक हर तरह का ऑप्शन मौजूद है। भारतीय ग्राहकों से इनकी अच्छी खासी कमाई भी हो रही है, लेकिन देश के विकास में इनका योगदान 1 भी रुपए का नहीं है। हर साल इंडियन कस्टमर से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाली ये कंपनियां भारत में टैक्स के नाम पर 1 रुपया भी नहीं दे रही हैं। जब भी टैक्स देने की बात आती है तो ये भारत के टैक्स डिपार्टमेंट को ठेंगा दिखा देती हैं। हालांकि अब टैक्स को लेकर ये सरकार के निशाने पर आ चुकी हैं। टैक्स से जुड़े मामले को लेकर कई अलग अलग एजेंसियां इन चीनी कंपनियों के इस खेल की जांच कर रही हैं। शाओमी, ओप्पो और वीवो ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की फाइलिंग में घाटा दिखाया है, जबकि इस दौरान उनकी जबरदस्त बिक्री रही।
ज्यादा फोन बेचने वाली कंपनियों की लिस्ट में वे टॉप पर रहीं। इस बारे में जब इन तीनों कंपनियों की भारतीय यूनिट्स को सवाल भेजे गए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ओप्पो और वीवो का मालिकाना हक चीनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बाराबंकी के पास है। ये भारत में OnePlus और Realme ब्रांड्स को कंट्रोल करती है। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.